हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ की फ़र्स्ट क्लास के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में यही कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को हम पढ़ने से पहले इसे दो अप्रोच में बांट देते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कोई भी काम करना मैनेजमेंट है, कोई भी काम करना, ठीक है। और मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। मतलब पुराने ख्यालात की मैनेजमेंट क्या बोलता है कि कोई भी काम को पूरा करना मैनेजमेंट है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि काम दूसरों से करवाना मैनेजमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। मैनेजमेंट इज इसेंशियल। मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल। चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग हो या स्मॉल हो, वहाँ मैनेजमेंट ज़रूरी है। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है या प्रॉफिट कमाना उसका मेन एम नहीं है, तब भी उसको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, हर जगह मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो इससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या हो गया? अप्लाइड एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है प्रॉफिट कमाना, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है समाज की सेवा करना, हर जगह आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिल गया। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। हर इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन को हम ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन में के इक्वल कर देते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स है, तो हर वर्कर का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन के तक पहुंचा देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टेक डिसीजंस एज हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज। मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजर्स टेक डिसीजंस, मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं एज टू हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा, व्हेन दे विल डू इट, कब करोगे आप, और इस काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, ये कौन डिसाइड करता है? मैनेजर। बेसिक जॉब ऑफ मैनेजर इज the effective and efficient utilization of physical, financial and human resources to achieve organizational objective। जो भी हमारा मैनेजर है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये होता है कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं ना, उसको मुझे इफ़िशियंट और इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज करना है। अब इफ़िशियंट और इफ़ेक्टिव क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी इफ़िशियंट का मतलब होता है कोई भी काम आपको ऐसे करना है ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इफ़ेक्टिव का मतलब ये होता है कि कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कोई भी काम आपको समय पे करना है। तो मैनेजर रिसोर्सेज को इस तरह की तरीके से यूज़ करेंगे कि काम समय पर पूरा हो जाए और साथ ही साथ कॉस्ट हमारी कम से कम लगे। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, no matter what the organization is or what its goal might be, they all have something in common, management and managers।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कुछ भी उसका गोल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट जरूर दिखेगा और साथ ही साथ मैनेजर जरूर दिखेगा। तो यहाँ से हमने कुछ मैनेजमेंट की और मैनेजर की के बारे में कुछ जानकारी मिली हमें। अब क्या है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर-रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। मैनेजमेंट में क्या होता है, कुछ सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं जो हर मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मैनेजर को सबसे पहले बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का एक उद्देश्य होता है कि किस लिए बिजनेस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। तो मैनेजर सबसे पहले वही प्लान करता है कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेट सपोज आई हैव टू ओपन अ हॉस्पिटल, ठीक है। अब हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले मैंने प्लान कर लिया, मैनेजर ने मेरा प्लान कर लिया कि यस आई हैव टू ओपन अ हॉस्पिटल। अब उसके बाद ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो तैयार कर लिया, अब उसके लिए क्या करोगे आप, रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करोगे। रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने का मतलब, अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है तो आपको हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट होंगे सारे आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉयज हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव। अब आपको एम्प्लॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बताओ मुझे हॉस्पिटल खोलना है तो मुझे किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए, ज़्यादातर किस तरह के चाहिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है। गिविंग डायरेक्शंस, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉयज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमें, एक बार हमने जब एम्प्लॉय हायर कर लिया उसके बाद मुझे एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा कि आपको ऐसे काम करना है, वैसे करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। और आपको अल्टीमेटली चेक करना है कि आपने जो प्लान किया था, आपने जो उद्देश्य तैयार किया था, ऑब्जेक्टिव जो तैयार किया था, क्या वो जो आपने सोचा था उस तरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इससे कुछ हमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला। सबसे पहले हमने प्लान किया कि यार मुझे करना क्या है, व्हाट इज़ माय मेन ऑब्जेक्टिव। फिर प्लान करने के बाद मैंने जो भी प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। तो पहला था प्लानिंग, दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फिर मैंने स्टाफ किया, स्टाफ को बुलाया तो स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 बेसिक एक्टिविटीज विच ऑल द मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म। सबसे पहले प्लानिंग करना है आपको, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर स्टाफिंग करना है, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोल करना है, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप तैयार देखते हो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या नियम बनाता हो कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे मान लो मुझे आज चावल बनाना है तो प्लान मैंने क्या किया, चावल बनाने का। अब दूसरा क्या होगा, सेकेंड स्टेप, प्लानिंग तो हो गया पहला, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करोगे आप, चावल के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, चावल चाहिए, फिर उसके बाद पानी चाहिए, फिर आपको पोट चाहिए, बर्तन। तो ये क्या हो गया ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्टाफिंग क्या होगा, आप वहाँ पर बताओगे कि हाँ कौन पर्सन क्या काम करेगा, स्टाफिंग। फिर आप वहाँ खड़े होकर कंट्रोल करोगे। और लास्ट क्या है, कंट्रोलिंग। पहला था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग, चौथा था डायरेक्टिंग और पांचवा क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में देखना है आपको कि जो आपने सोचा था क्या वही तो बना है ना, चावल बनाने का सोचा था, खीर तो नहीं बन गया। तो ये है कंट्रोलिंग, ठीक है। इसके बाद कंट्रोलिंग में क्या होता है, चेकिंग एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। जो प्लान किया था आपने वही। इसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था ना मैनेजमेंट के 2 कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। थोड़ा सा मैं लिख दूँ, मैनेजमेंट के 2 कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्या बोलता है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, इसमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हो तो मेरे को लिखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलता है क्या, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या गलती हो रहा है, आर्ट ऑफ गेटिंग
थिंग्स डन, बस इतना ही बोलता है। कोई भी काम पूरा करना मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। मैनेजमेंट is a process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively। काम खुद नहीं करना है आपको, काम आपको दूसरों से करवाना है। और कैसे करवाना है? इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली वे में। काम आपको दूसरों से करवाना है और इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली वे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट थ्री टर्म्स। देखो 3 टर्म आया। सबसे पहले आया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, पहला वर्ड आया प्रोसेस, दूसरा है इफ़िशियंटली और तीसरा है इफ़ेक्टिवली। तो तीनों को मैं तोड़ के बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेस है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। प्रोसेस, तो प्रोसेस के बारे में मैंने जस्ट बात किया था। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर करते हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। व्हेन वी हियर द वर्ड प्रोसेस, हमारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आप टेंशन मत लेना, प्लानिंग एक चैप्टर है, फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग एक चैप्टर है, सब चैप्टर है। जितने जो 5 महीने वर्ड बोले ना, 5 चैप्टर है। तो प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस वो वर्ड है, प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद क्या है? इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कोई भी काम को पूरा करना क्या कहलाता है? इफेक्टिवनेस। और इफिशियंसी क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कि टाइम पर काम करते हो, और इफिशियंट का मतलब हो गया कि आप काम करते हो, सस्ते में करते हो, रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करते हो। तो आइए इफेक्टिवनेस पढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। In other words, it is concerned with end result. Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time. On time. कोई भी काम को पूरा समय पर करना क्या कहलाता है? इफेक्टिवनेस कहलाता है। ठीक है, कोई भी काम को समय पर पूरा करना इफेक्टिवनेस कहलाता है। और इफिशियंसी किसे कहते हैं? It refers to do the task in the right way with minimum cost and optimum utilization of resources। इतना ही पढ़ना बहुत है। कोई भी काम को कम से कम खर्च पर बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए हुए काम करना हमारा क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट इज कंसर्न विद इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आउटपुट ज़्यादा निकालना है, रिसोर्सेज कम यूज़ करना है, तो इसे क्या कहते हैं? इफ़िशियंट कहते हैं। जैसे मान लो मैं 100 मीटर कपड़ा यूज़ करके 100 मीटर, छोड़ो ये एग्जाम्पल बेकार हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आटा समझते हो, फ्लोर, मैंने 1 kg आटा को यूज़ करके 30 ब्रेड बनाया। ठीक है, और मेरा भाई है वो भी सेम 1 kg आटा को यूज़ करके 40 ब्रेड बनाया। तो बताओ मैं इफ़िशियंट हूँ या मेरा भाई इफ़िशियंट है? तो मेरा भाई इफ़िशियंट, क्योंकि उसने 40 रोटी बनाया, वही सेम 1 kg आटा को यूज़ करके। ठीक है, तो इफ़िशियंट का मतलब क्या हो गया कि आप कम से कम खर्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, और ये डिफरेंस बता दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस स्टडी होगा तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया? काम समय पर पूरा करना। इफेक्टिवनेस काम समय पर पूरा करना। और इफिशियंट का मतलब काम पूरा करना से कोई मतलब नहीं है, खर्चा कम होगा। क्या होगा? इफिशियंट का मतलब खर्चा कम, और इफेक्टिव का मतलब काम समय पर पूरा करना। तो आइए देखिए यहाँ पर इफेक्टिवनेस, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? काम समय पर पूरा करना।
खर्चे से कोई मतलब नहीं है, खर्चा बढ़ भी सकता है और खर्चा कम भी हो सकता है। और इफिशियंसी का मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, काम कम से कम कॉस्ट पर करना इफिशियंसी कहलाता है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब क्या चाहते हो कि एम्प्लॉय इफेक्टिव रहे या इफिशियंट रहे? देखो जी, अगर एम्प्लॉय इफेक्टिव है तो काम समय पर पूरा कर ले रहा है लेकिन खर्चा बढ़ा दे रहा है, तो वैसे एम्प्लॉय हमें नहीं चाहिए। अगर एम्प्लॉय इफिशियंट है, काम काम तो कर ले रहा है कम खर्च पे लेकिन टाइम बहुत लगा दे रहा है, तो हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, हमें वैसा एम्प्लॉय चाहिए जो इफेक्टिव भी हो और साथ ही साथ इफिशिएंट भी हो, काम समय पर भी करे और साथ ही साथ खर्चा भी कम से कम लगाए। तो कंक्लूजन दे रखा है, effectiveness and efficiencies are equally important, as being effective means completing the task on time, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. यही बोल रहा है कि इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों हमें चाहिए। सिर्फ काम कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, काम कंप्लीट करो विद मिनिमम कॉस्ट। और सिर्फ काम, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ इफेक्टिव अच्छा है कि काम कंप्लीट कर ले रहा है टाइम पर, लेकिन खर्चा कब ज़्यादा हो जाएगा, जब खर्च ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम। इसी तरह अगर मान लो आप इफ़िशियंट हो मतलब आप काम समय पे तो काम कम खर्च पे तो कर ले रहे हो लेकिन समय पर नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट है, मतलब अगर आप इफ़िशियंट हो और आपने काम समय पर नहीं किया तो यानी आप कॉन्ट्रैक्ट्स लूज़ कर जाओगे, मार्केट में जो कंपटीशन है उस कंपटीशन से आप बाहर हो जाओगे। तो हमें इफेक्टिवनेस भी चाहिए और साथ ही साथ इफ़िशियंसी भी चाहिए। ये देखा है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन विदाउट अनदर इज ऑफ नो यूज़। तो दोनों, आपको इफेक्टिवनेस भी चाहिए और साथ ही साथ इफिशियंसी भी चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। अगर आपके पास इफेक्टिवनेस है, इफिशियंसी नहीं है तो आप बेकार हो, इफिशियंसी है इफेक्टिवनेस नहीं है तो अब भी आप बेकार हो। तो यहाँ पर बोल रखा है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी टुगेदर लीड्स टू अ हायर प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। ठीक है, तो अब डेफिनेशंस ऑफ बाय डिफरेंट ऑथर मैनेजमेंट का, ये आप खुद पढ़ लेना। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, अभी हमने जस्ट थोड़ा सा पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ा था। प्रोसेस किसे कहते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग स्पेलिंग गलत है। इफेक्टिवनेस के भी मतलब हमने पढ़ लिया, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑफ अचीविंग द गोल, कोई भी काम पूरा कर लेना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट कम होना। एक ही बात को बार बार लिखा हुआ है। अब एक कीवर्ड्स आप पढ़ लेना। अब मैं केस स्टडी पढ़ा रहा हूँ आपको। पहला फर्स्ट केस स्टडी, आप मुझे पॉज करके पहले केस स्टडी पढ़ लेना। केस स्टडी 1, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Ltd received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days। 10,000 मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं ABCD को और कितने दिनों के अंदर डिलीवर करने हैं? 10 दिनों के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। इसका मतलब क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर आपने 10,000 मोबाइल फ़ोन 10 दिनों के अंदर नहीं पहुंचाए, यानी 11वें दिन में पहुंचा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एकदम जीरो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो मतलब क्या है? आपको जो फ़ोन्स भेजने हैं वो 10,000 फ़ोन्स भेजने हैं और 10 दिनों के अंदर भेज देने हैं। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो डैट द ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो इस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया? आउटसोर्स कर दिया प्रोडक्शन। आउटसोर्स का मतलब क्या हो गया? काम किसी और को दे दिया, बोला कि आप कर लो। तो इससे क्या हो गया? आउटसोर्स से क्या होगा कि काम समय पर पूरा हो जाएगा। द आउटसोर्सिंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। देखो, आउटसोर्स करने से काम तो समय पर पूरा हो गया
लेकिन खर्च बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है खर्च? 30% से। आप बताना, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली? क्या आप सोचते हो कि जो प्रोडक्शन मैनेजर ने काम किया वो प्रोडक्शन मैनेजर हमारा इफेक्टिव है या इफिशियंट है? तो बताओ बाबू, मानते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर ने काम समय पर पूरा कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर के कारण क्या हो गया? खर्चा हमारा 30% से बढ़ गया। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये हमारा इफेक्टिव है लेकिन इफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर वी आर एबल टू प्रोड्यूस 10,000 मोबाइल फोन्स विद इन 10 days, बट just because of production manager our cost is increased by 30%. So production manager is effective but not efficient. तो इसका आंसर ये होगा, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। गिव एनी 2 points ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। वो तो डिफरेंस आप लिख लेना, ठीक है। इफेक्टिव और इफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? इफेक्टिव में क्या होगा? कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। इफिशिएंट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, इसका आंसर मैं वो लिख देता हूँ नीचे। प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट बिकॉज he increased, स्पेलिंग सुधर देख लेना आपको, ठीक है। थोड़ा मैं टाइपिंग की प्रॉब्लम है। इंक्रीज्ड कॉस्ट बाय 30%, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन।